वह लड़की अकेली थी। कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास में जाते हैं धीरे से और कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक और बस बदलनी है, थोड़ी ही देर की बात है, तुम थोड़ी देर हमारे साथ में कुछ वक्त गुजार लो। अब उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, उसी जो जिस लड़की को कश्मीरी गेट दिल्ली से लेकर आए हुए थे अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, उस लड़की के पास में वे दोनों जाते हैं और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं और उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। उसके तन से एक एक करके सारे के सारे कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ में वो गंदा और घिनौना करने लगते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से ये सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद में जो हुआ आप सब देखकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। एक बार आप हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें, और आप इस फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पोस्ट कर दें। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें और अपनी राय लिखना ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की। एक राजधानी लगती है देहरादून, और एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा होता है। वह लड़की थोड़ी असहाय हो रही थी कि कभी कभी अपने शरीर को या अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, संभालने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे क्या वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी मानसिक स्थिति है तो ठीक नहीं है। लगभग एक गार्ड ने इसे पहले से कोई बात करता है। वो लड़की है जो कहती है कि मुझे पंजाब से पटियाला जाना है, बस कितनी देर में जाएगी। वहीं के एक व्यक्ति मैगी बना रहा था वहीं पे स्टेशन पर, जिसकी छोटी सी शॉप है, और उस लड़की के इर्द गिर्द एक और संदिग्ध व्यक्ति था। वो लगातार इधर उधर है जो घूम रहा था। वो लड़की के पास में जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये जब बातें हैं जो अटपटी लग रही थी, तो अजीब लग रही थी, तभी वह है जो वहाँ से हटता है और यानी कि चाइल्ड हेल्प नंबर पर फ़ोन लगा देता है और कहता है कि साहब, इस ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, कुछ अजीब लग रही है, आखिरकार आप देखेंगे तो शायद आप हो सकता है कि उसकी मेरे से थोड़ा बेहतर समझ सके। गार्ड ने जब ये फ़ोन किया तो फ़ोन करने के बाद में कुछ देर बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की वहाँ पर एक टीम पहुँच जाती है और उस लड़की को अपने साथ में लेती है। वह टीम साथ में लेने के बाद में उसकी मनोस्थिति, मनोदशा उसकी है जो अच्छी नहीं थी। लड़की की सवालों के जवाब हैं जो वो सवाल कर रहे थे तो जवाब है जो ठीक नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ की रहने वाली हो, तो वह लड़की बताती हैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली हैं, वहीं जाना चाहती हैं। लड़की को है जो भूख लगी हुई थी, उसे खाना खिलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। उसकी हालात कुछ अजीब सी हो रही थी। अब दोस्तों, उस लड़की से है जो पूछा जाता है कि तुम कहाँ गई थी बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसे घर लेकर एक और किसी के घर ले आया जाता है। उससे बड़े प्यार से, सलीके से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। खाना मांग रही थी तो उसको खाना दे रहे थे ताकि कुछ है जो वह लड़की बोल सके, क्योंकि 16 साल की वह लड़की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार एक अजीब सी दुनिया में वह घूम रही है और अजीब तरीके से उसे लोग मिल रहे हैं, और जिसको भी वह लड़की देखती, खासकर आदमियों को देखती, पुरुषों को देखती, तो वह डर जाया करती थी, क्योंकि उसके साथ में एक बहुत घिनौना काम हुआ था। महिलाओं ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत कर रही थी, और लगभग 2 या 3 दिन बीत जाते हैं। उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ में गंदा काम हुआ है, बस इतना कहना था कि स्थिति थी तो एकदम जो गंदा काम उसके साथ में हुआ था, जिसने गंदा काम किया था, किसने किया किसने नहीं किया, वो अब पुलिस वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पुलिस ने उसी तारीख में अब वापस जाने की कोशिश की, यानी कि 12 या 13 अगस्त 2024 की उस रात में, जिस रात में वह लड़की वहाँ पर स्टेशन पर मिली थी। और ISBT देहरादून के उस रोडवेज बस स्टेशन पर जितने भी CCTV कैमरे होते हैं, उन सभी CCTV कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है और देखा जाता है कि वो संदिग्ध व्यक्ति आखिर कौन था। उस लड़की के इर्द गिर्द जो घूम रहा था, उस संदिग्ध व्यक्ति के आसपास में कोई और भी दिखाई देता है क्या। उस व्यक्ति का फोटो जब निकलवाया जाता है, और फोटो निकलवाने के बाद में रोडवेज बस डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उन सबको ये फोटो दिखाया जाता है कि क्या तुम इस व्यक्ति को
जानते हो क्या, तुमने इसको देखा है? तभी अलग अलग लोगों ने कहा कि हाँ हमने देखा है, जितने भी जानने वाले होते हैं। और जैसे ही उसके बारे में पता किया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम, पता, जब एड्रेस निकाल के सामने आता है तो पुलिस है जो उससे गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद में अब उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है, तो पूरी की पूरी कहानी क्या है, तुमने है जो अपने आप से वो बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। पुलिस का जो तरीका होता है उस तरीके से बताओगे क्या? पुलिस ने जब सख्ती से उस व्यक्ति को पूछने की कोशिश की तो उसने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनने के बाद में शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा और इंसानियत पे शायद भरोसा उठने की पूरी संभावना होगी। 12 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। कश्मीरी गेट पर लड़की खड़ी हुई थी। वो पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला में जाना है, वहाँ कौन सी बस पकड़ लूँ? अब है जो उस ISTBT पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बस खड़ी रहती हैं। वो जब अलग अलग दिशाओं में जाती है और वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी, इसलिए परेशान थी, इसलिए किस बस में जाके बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, जो सामने बस खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाओ। जब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चलने वाली थी, जब है जो उस लड़की को बस में बैठा दिया जाता है और बैठाने के बाद में किराए का कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं थी, आराम से लड़की है जो उस बस के अंदर बैठ जाती है। और कि तुम्हारा, लड़की को कहा जाता है कि तुम्हारा स्टेशन आएगा, जहां तुम जाना चाहती हो तुम्हें आराम से बता दिया जाएगा, तुम उतर जाना। धीरे धीरे बस चलने लगती है। बस चलने के बाद में लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मेन उसका जो स्टेशन होता है ISTBT, वहां पर जाकर रुक जाती है और एक एक करके सवारी सब हैं जो उतरने लगते हैं। वह लड़की अकेली उस बस में थी। कंडक्टर और ड्राइवर उसके पास जाते हैं और उस लड़की के पास जाने के बाद में उससे कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक और बस तुम्हें बदलनी होगी, थोड़ी ही देर की बात है, तुम थोड़ी देर हमारे साथ में वक्त गुजार लो। अब है जो उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, उसी जो जिस लड़की को कश्मीरी गेट से दिल्ली की कश्मीरी गेट से लेकर आए थे, अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, उस लड़की के पास में वो दोनों जाते हैं, जिसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो छूने लगते हैं और उस लड़की को परेशान करने लगते हैं, जिसके तन से सारे के सारे कपड़े हैं जो उतार दिया और गंदा और घिनौना करने लगते हैं उस लड़की के साथ में। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से ये सब काम कर ही रहे थे। उन्हीं से ठीक बराबर एक और बस खड़ी होती है पास में, जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रूट पर वह चलती हैं, जो कि वहां तक, उसी बस तक आवाज़ें पहुंचने लगती हैं। तो गाड़ी के अंदर जो उसी बस में बैठे हुए थे दो ड्राइवर, एक ड्राइवर और कंडक्टर, तो इसी गाड़ी में वो भी आते हैं और आकर देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। तो गाड़ी के अंदर एक लड़की बैठी हुई है। पहले से एक कंडक्टर और ड्राइवर उसके साथ में गंदा काम कर रहे हैं कि, तो उसने कहा कि अच्छा हम भी करेंगे। यानी कि उन दोनों ने, ड्राइवरों ने और कंडक्टर ने, उस लड़की के साथ में बारी बारी से ये सब करना शुरू कर दिया। वैसा तो इनका है जो कोई और बात नहीं होती थी, कोई उससे ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि लड़की और कहीं की और थी। 2 घंटे का समय बीत जाता है उस लड़की के साथ में ऐसा करते हुए, घिनौना काम करती हुई। तब गाड़ी का जो एक ड्राइवर होता है, दिल्ली से उस लड़की को लेके आया था, वही ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है। वो कंडक्टर कहता है कि मैं कुछ पैसे हैं जो कैशियर के पास में जमा करा के आता हूँ, तुम यहाँ पर स्थिति को संभाल लो। अब यहाँ पर वो स्थिति को संभालने के लिए वो तीनों ड्राइवर और कंडक्टर मौके को छोड़कर वहाँ से लड़की को, उसके साथ में गलत काम हो रहे थे उसको छोड़कर कैशियर के पास जाता है। और कैशियर के पास में जाने के बाद में अपनी जो कैश होता है, कुछ पैसे होते हैं जो कि सवारियों से, यात्रियों से कलेक्ट होता है, उसको जाकर जमा करा ही रहा था। तो कैशियर बोला कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास में आ चुकी थी, तुम है जो 2-3-2.5 घंटे तक यहाँ पर क्या कर रहे थे? तब है जो वह कहता है कि साहब वैसे ही कुछ बिजी हो गया था। बोले यार, पैसे जमा कराने में इतनी जल्दी हमेशा तुम्हें रहती है, और आज तुम है जो कितने देर से आए हो और समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है। जब कैशियर ने तरह तरह के सवाल पूछना है जो शुरू कर दिए, तो सवालों के सामने ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाया और उसने क्या,
बोला कि मेरी है जो गाड़ी के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, अगर तुम चलना चाहते हो तो उसे मिलना चाहते हो तो आराम से मिल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैशियर ने जैसे ही ये बात सुनी तो कैशियर एकदम से खुश हो जाता है, चहक जाता है, और जब है जो गाड़ी के अंदर आकर देखता है तो दो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, घिनौना काम पहले से ही उसके साथ में कर रहे थे। उन दोनों ड्राइवरों की नज़र है जो जब उस कैशियर पर पड़ती है तो कैशियर को देख के कहते हैं कि साहब पहले कुछ काम है जो आप कर दो, हम दोनों हैं जो बाद में कर देंगे इसके साथ में। कैशियर ने भी उसके साथ में घिनौना करते किया, घिनौना काम किया, यानी कि पहले कंडक्टर ड्राइवर उस गाड़ी में खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए चलती है, उसने दो और पहले से मौजूद थे। इन पांचों लोगों ने कैशियर के साथ में मिलकर ये 5 लोग हो जाते हैं, इस लड़की के साथ में बारी बारी से सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। और लड़की है जो वह चीखती है, चिल्लाने की कोशिश कर रही है, शोर मचाती है, तो है जो उसने उनको एक ही बात वे कह रहे थे कि तुम्हें पटियाला नहीं जाना है क्या? अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब काम करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों उस लड़की के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ में ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी मानो स्थिति है जो ऐसी स्थिति ठीक नहीं थी। वो कुछ कुल मिलाकर वह लड़की है वहाँ से निकल जाती है, धीरे से उसे जाने दे दिया जाता है। अब वह प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ऐसे ही खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है मैगी बना रहा था, और एक गार्ड की नज़र है उस लड़की पर पड़ जाती है, और जो संदिग्ध कंडक्टर होता है उस लड़की को बारी बारी से इधर गिधर है जो उसे हटाना चाहता था ताकि वहाँ से वो हट जाए, लोगों के बीच पे ना जाए। लेकिन दोस्तों गार्ड ने सूझबूझ का परिचय दिया और 1098 पर वह कॉल लगाता है, पुलिस आती है मौके पर। वहाँ 500 व्यक्तियों को पहले से ही उस सीसीटीवी के आधार पर पहले से ही कंडक्टर को पहले पकड़ा जाता है, संदिग्ध था, उसके आधार पर 5 और व्यक्ति होते हैं उनको पकड़ते हैं, और 500 पकड़ने के बाद में उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है, और जो कि हरिद्वार के बंजारा गांव लगता है बुंगावाला, वहां का रहने वाला होता है। और साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास होती है, और 57-52 साल के आसपास होती हैं। और उत्तर प्रदेश के एक फारुखाबाद में नवाबगंज का एक ज़िला लगता है, वहाँ का रहने वाला रवि कुमार होता है। और साथ ही हरिद्वार के बंजारा गांव में रहने वाला एक और व्यक्ति जिसका नाम राजपाल, जिसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास होती है। और देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। और इन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में जब है जो इसे बारी बारी से पुलिस ने पूछताछ की तो वाकई सचमुच इस घटना के बारे में पता चलता है, तो लोग हैं जो सहेज जाते हैं। एसएसपी राजेश कुमार ने इनके विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई है। और अब उस लड़की के बारे में भी पूछा गया है कि लड़की है जो वो लड़की है जो कहाँ की रहने वाली है। लड़की ने बताया कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। जब पुलिस ने सारी कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल करती है तब पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है मुंडापड़ा, वहाँ पर उसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, उस गांव की वह लड़की रहने वाली होती है। अब दोस्तों देहरादून की पुलिस ने जब मुंडापाड़े क्षेत्र के उस गांव में जाकर लड़की के माता पिता से संपर्क किया, जबकि अब तक वो लड़की है जो कह रही थी कि मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि उसके माँ बाप भी जिंदा है, और उसका एक भाई है वो रामपुर में एक मजदूरी करता है, वह भी जिंदा है। उस लड़की के माँ बाप से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी व तुम्हारी लड़की है कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन पहले ही वह लड़की यहाँ से है जो निकल चुकी थी। हमने इसे पहले से भी 1-2 बार ये लड़की है जो निकल चुकी है, लेकिन बार बार कैसे निकल जाती हैं हमें पता भी नहीं चला, और हमने जगह जगह तलाश करने की कोशिश की, करे तो क्या करें। अब माँ बाप होते हैं वो लड़की से मिलने के लिए गए हुए थे, तो लड़की ने माँ बाप के साथ में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि लड़की ने कहा कि मुझे इनके साथ में रहना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। क्योंकि बाद में पता चलता है कि पुलिस की जांच और पड़ताल में पता चलता है कि माँ बाप की भी स्थिति मानो अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छी है नहीं, और अपनी बेटी को लेकर वो काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं।
दोस्तों वो लड़की जिसके साथ में 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसको ठीक से ये पता तक नहीं कि उसके साथ में गंदा और घिनौना जो करती हैं वो क्या है। हालांकि दोस्तों इस लड़की का भी इलाज है जो चल रहा है और साथ ही उस लड़की को शायद अभी भी जो जहां पर ऐसी लड़कियों को रखा जाता है वहां पर रखा जा रहा है ताकि उसकी स्थिति है मानो स्थिति ठीक हो जाए और काउंसलिंग के लिए उसकी कराई जा रही है और इस घटना से संबंधित जो कोई अन्य आरोपी है उनके भी जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है। दोस्तों इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।